तो फेसबुक में मैं बचपना वाला बात नहीं सिखाऊँगा आज। जैसे अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, ग्रुप कैसे बनाते हैं, साइन अप कैसे करते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट ये सब मैं नहीं बताऊँगा, ठीक है? मैं बताऊँगा कि इंडस्ट्री में हम किस तरीके से काम करते हैं फेसबुक में, कैसे हम लोग इंक्वायरी जनरेट करते हैं, कैसे उसको ट्रैक करते हैं, थोड़ी-सी मैं रीमार्केटिंग की भी बात करूँगा। तो नेक्स्ट जो 1 डेढ़ घंटे का जो सेशन होगा, इसमें मैं आपको कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको सारे डिटेल्स दूँगा कि कंपनी को क्या चाहिए। तो जैसे फ़ेसबुक भी देखा जाए तो 1 वीक लगते हैं फ़ेसबुक को पूरे ट्रेनिंग के लिए, तो बट इस सेशन में 1 वीक का पूरा तो नहीं होगा बट मैक्सिमम मुझसे जहाँ तक होगा मैं उतना आपको बताता हूँ इस फ़ेसबुक के लिए, ओके? सो ऑल आर यू एक्साइटेड? इफ यू एक्साइटेड टाइप एक्साइटेड। ओके फाइन, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग फेसबुक पे आएँगे। हाँ, जब भी अगर मान लो फेसबुक पे आओगे तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि नॉर्मल फेसबुक में आप लॉगिन करते हो, ये लॉगिन करोगे और अगर लॉगिन करने के बाद अगर आपने फर्स्ट टाइम अकाउंट ऑलरेडी बना लिया है, तो ये ध्यान रखना कि ऊपर में ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल पे आप क्लिक करोगे। तो ये ट्रायंगल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएगा मैनेज ऐड, लेकिन ये कब आएगा? ये सेकंड टाइम आएगा। फर्स्ट टाइम जब आप ऐड बनाना चाहोगे तो यहाँ पे मैनेज ऐड का ऑप्शन नहीं रहेगा आपको। जैसे अगर आप लोग फेसबुक को सिर्फ चैटिंग के लिए आप यूज़ करते हो तो उस केस में आपको ये ऑप्शन नहीं रहेगा। तो फिर आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा मैं वो बताता हूँ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, फेसबुक बिज़नेस होता है, ओके? business.facebook.com करके आएगा आपको यूआरएल, business.facebook.com इस तरह से आएगा। तो आपको इसको लॉगिन करना है। ये मेनली क्लाइंट मैनेजमेंट के लिए रहता है। किसी के पास अगर मान लो कि मल्टीपल क्लाइंट हैं, तो उस केस में भी आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद आप अलग-अलग क्लाइंट को आप मैनेज कर सकते हो। मैं आगे बताऊँगा कि क्लाइंट को हम लोग किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो आप फर्स्ट टाइम अगर मान लो कि पेज बनाए हो और आप वर्कआउट करना चाहते हो, तो आपको यहाँ से लॉगिन करना पड़ेगा। अदरवाइज़ ऑलरेडी आपने लॉगिन कर चुके हो, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा मैनेज ऐड का ऑप्शन। तो मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ, आप एक बार करके देखना, कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो आप मुझे बता सकते हो, बताने के बाद जो है मैं आपको उसका सॉल्यूशन को दे दूँगा। ऐसा रहेगा तो कल के सेशन में बता दूँगा, ओके? तो यहाँ पे हम लोग मैनेज ऐड पे जाएँगे और मैनेज ऐड पे जाने के बाद हमें पहले क्या करना पड़ेगा, ऐड क्रिएट करना पड़ेगा। बट ऐड क्रिएट करने से पहले हमें 2 चीज़ें चाहिए होती है। सबसे पहले कि अगर कोई ऐड हम लोग रन करना चाहते हैं, तो रन करने के लिए मेरे पास फेसबुक का पेज होना चाहिए। अब मेरे पास फेसबुक का पेज कहाँ से होगा? तो पेज किस तरह से बनाओगे मैं एक ब्रीफ में बताता हूँ। क्रिएट पे आप क्लिक करना ऊपर में। अगर फर्स्ट टाइम अगर बना रहे हो तो क्रिएट और क्रिएट पेज पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। और जैसे पेज क्रिएट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आएँगे, पहला ब्रांड और दूसरा कम्युनिटी और पब्लिक फिगर। अब ब्रांड कहने का मतलब क्या है? जैसे मान लो कि सीएनसी वेब वाली ये कंपनी है, तो ये एक ब्रांड हुआ। तो आप अगर मान लो कि कोई कंपनी का अगर आप बनाना चाहते हो पेज, तो देन यू कैन यूज़ द बिज़नेस और ब्रांड। इफ यू आर अ पर्सन वेयर लाइक यू वांट टू बी अ सेलिब्रिटी, अगर आपको लाइक फैन पेज बनानी है खुद का, तो उस केस में आप ये यूज़ कर सकते हो, कम्युनिटी और पब्लिक फिगर। तो कोई भी लेके चल सकते हो। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जितने भी हो अभी ऑनलाइन, सारे लोग के पास अपना खुद का एक पब्लिक फिगर मतलब अपना पेज बनाओ। क्यों पेज बनाओ? इसका मैं लास्ट सेशन में बताऊँगा, जहाँ पे हम लोग सीखेंगे मार्केटिंग ऑटोमेशन और ब्रांडिंग मीन्स पर्सनल ब्रांडिंग, वो भी मैं आपको सिखाऊँगा कि खुद को ब्रांड कैसे बनाना है, वो भी मैं आपको सिखाऊँगा। तो इसलिए कि आप लोग खुद का एक पेज बनाओ और पेज बनाने के बाद आप यहाँ पे पेज का नाम डाल सकते हो। और पेज का नाम डालोगे तो नाम इस तरह का होना चाहिए, थोड़ा-सा कैची नाम होना चाहिए। अब कैची कहने का मतलब या तो आप सिंपल, जैसे मेरा नाम प्रशांत कुमार, तो मैं प्रशांत कुमार भी रख सकता हूँ, ठीक है? या आप चाहो तो कुछ फ़नी नाम रख सकते हो। आप लोगों को मैं एक बार पूछना चाहता हूँ कि मैं जो पेज है डिजिटल गिरी, इसका मीनिंग कितने लोगों को पता है?
अगर किसी को पता है तो प्लीज टाइप मी। ओके जयदीप, नो प्रॉब्लम। हाउ मेनी पीपल नो डिजिटल डिग्री मीन्स व्हाट? दे जस्ट डोंट नो। ओके, अगर किसी को पता है तो प्लीज टाइप आई नो। और किसी को पता है बी आर डिजिटल? डिजिटल डिग्री, राइट, करेक्ट राहुल, यू आर करेक्ट। देखो मेनली मैं पिछले 7-8 साल से ट्रेनिंग दे रहा हूँ। पहले तो मैं कम्प्लीटली काम ही कर रहा था जो सीएनसी का डेवलपमेंट सेंटर में, उसमें काम कर रहा था, जहाँ पे मैं मार्केटिंग का पूरा देखता था। जो सीएनसी का जो वो मेनली क्लाइंट जो है बाहर के देशों में, तो मैंने यहाँ पे ये चीज़ देखा कि लोग अभी भी इंडिया में अभी देखो ना, जैसे कोरोना का ये इंसिडेंट हुआ, कितने लोग अभी भी डिजिटली अवेयर हैं। लोगों को जॉब चले जाए फर्क नहीं पड़ता है, ये ऑप्शन फाइंड नहीं करते हैं कि हम मीन्स ट्रेनिंग ले सकते हैं या फिर हम लोग ऑनलाइन कुछ कर सकते हैं, तो वही दिक्कत होती है। तो मैं ऑलरेडी जो मेरे इससे पहले जितने भी ट्यूटोरियल्स थे सारे मोस्टली इंग्लिश में थे, तो मैंने सोचा कि इट्स बेटर कि हम लोग हिंदी में ट्रेनिंग दें, हिंदी में ट्यूटोरियल्स बनाएं, ताकि वो लोगों तक ये चीज़ें पहुंचे जहां तक, जैसे मान लो कि इंडिया के जो हिंदी तो मोस्टली देखा जाए तो 55-60% इंडियन समझते हैं, मीन्स बोलते हैं। समझने की बात है तो लगभग 70% 75% लोग समझते हैं। तो वहां तक मेरी बातें पहुंचे, और जितने भी आप लोग जितने भी ग्रुप में हो, ठीक है, ये सारे ग्रुप को डिजिटल से रिलेटेड मैं सब दिन कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूंगा, अपडेट देता रहूंगा। डिजिटल मार्केटिंग का तो रहेगा, बट आपको देता रहूंगा। तो इसलिए जो डिजिटल, जैसे हम लोग, जैसे राहुल ने बताया कि दादागिरी सेम इज डिजिटल गिरी, कि मुझे डिजिटल गिरी में मुझे एक्सीलेंट और इससे रिलेटेड मुझे आगे करना है, तो इसलिए मैं इस पेज का नाम डिजिटल गिरी दिया हूँ। सेम चीज अगर आपको लगता है, इसलिए डिजिटल गिरी बाय प्रशांत क्या मीन्स ये डिजिटल गिरी मेरे द्वारा होगा। सेम मैं चाहता हूं कि अगर आप लोग भी अपना एक पब्लिक फिगर बनाओ। एक चीज बताता हूँ, ये पब्लिक फिगर बनाने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ। देखो, जब आप खुद को रियलाइज नहीं करो कि आप ब्रांड हो, ठीक है, आप एवरी टाइम आप जॉब करते रहोगे, और जॉब में लिमिट है। मैं आपको पर्सनल ब्रांडिंग में सिखाऊंगा कि क्यों जॉब मुझे नहीं करना चाहिए। और अगर डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज है तो जॉब कभी करो ही मत। मैं आपको 1000 ऑप्शन बताऊंगा पैसे कमाने के लिए, और आप उसमें से 5 ऑप्शन डेडिकेशन के साथ कर लोगे ना, आपको लाइफ में कभी जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब मैं आपको पर्सनल ब्रांडिंग सिखाऊंगा वहाँ पे बताऊंगा। तो इसलिए आपका एक पब्लिक फिगर होना चाहिए। ट्राई करो पब्लिक फिगर पे लोगों को एक निश डिसाइड करो। निश कहने का मतलब एक सेक्टर डिसाइड करो, जहाँ पे आप लोगों को, जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग पे मैं काम करता हूँ, मेरी एक्सपर्टीज डिजिटल मार्केटिंग का है, तो मैं क्या करूँगा, डिजिटल इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। किसी को अगर हेल्थ से रिलेटेड है तो आप अपने पेज पे हेल्थ पे दो, सारे हेल्थ वाले आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। किसी को अगर मान लो कि ब्यूटी से रिलेटेड प्रोडक्ट के बारे में पता है, किसी को इंटरेस्ट अगर मान लो गेम के मालूम है, किसी को पबजी के बारे में मालूम, पबजी का भी अभी जो है पेज बहुत सारे लोग जो है उसको पसंद करते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपके अभी ट्रेंडिंग में लूडो है। हाउ मेनी पीपल प्ले लूडो नाउ इट इज ऑनलाइन लूडो, आई एम आस्किंग। कोई भी है? ओके ओके फाइन। तो राइट, तो अभी अभी तो अभी देखो, जैसे हम लोग लूडो खेलते हैं, तो आपको यहाँ पे ये ट्रेंडिंग टॉपिक है। हम लोग इस पे वर्कआउट करेंगे जब हम कंटेंट मार्केटिंग हम लोग पढ़ते हैं, तो कौन से ट्रेंडिंग टॉपिक पे हमें काम करना चाहिए ये भी समझना होता है। तो वो ट्रेंडिंग टॉपिक पे, जैसे अभी लूडो है, लॉकडाउन में लूडो, अभी लॉकडाउन में देखो रामायण क्या हो गया, तो ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक है। तो इस वे से आपको डिजिटल मार्केटिंग को यूज करना होता है। इसलिए सबसे पहले आपको पेज बनाना पड़ेगा। यहाँ पे नाम डालना, यहाँ पे कैटेगरी, जैसे मान लो कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं अगर प्रशांत नाम डालता हूँ, और कैटेगरी क्या है, ये डिजिटल मार्केटिंग है, तो आप यहाँ पे डिजिटल कर दो। देखो डिजिटल क्या आ गया है, डिजिटल क्रिएटर आ गया। या फिर अगर मान लो कि मुझे लगता है कि नहीं, इसमें एजुकेशन से रिलेटेड अगर कुछ डालूंगा, तो यहाँ पे एजुकेशनल वेबसाइट डाल दो, और इसके बाद कंटिन्यू कर लो। तो इस तरीके से आपका एक फेसबुक का पेज बन जाएगा। और पेज बनने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा मैं ये बताता हूँ। जैसे मैं अब कोई फेसबुक पेज पे आ जाता हूँ, तो जो मेरा पेज है इस पे आ जाता हूँ। अब जैसे मैं पेज पे आता हूँ, तो पेज पे आने के बाद यहाँ पे आप देखना सेटिंग्स,
अब अभी ये आप लोग क्या करना है, ये जितने भी ऑप्शन है लेफ्ट हैंड साइड में या ऊपर में ऑप्शन है, सारे ऑप्शन को आप जाके क्लिक करके देखो ऑप्शन कह क्या रहा है। और यहाँ पे सेटिंग्स पे जाना, सेटिंग्स पे जाने पे बाद समटाइम्स क्या होता है कि पेज जो है ऊपर में देखो पेज विजिबिलिटी यहाँ पे पब्लिश्ड है। अगर मान लो कि पेज अगर समटाइम्स अगर मान लो वेरीफाइड नहीं होता है, जैसे मोबाइल वेरीफाई या ईमेल वेरीफाई, तो ये पेज आपका पब्लिश नहीं होगा। तो अगर आप ऐड रन करते हो तो आपका ऐड नहीं चलेगा। तो पहली मैंडेटरी चीज की आपका पेज पब्लिश होना चाहिए। साथ में बाकी के जितने भी चीज हैं कि विजिटर्स कितने हैं, पोस्ट किसके साथ शेयर करना है, मैसेज क्या करना है, ये सारे चीजें आप एक बार आप देखो और कौन कौन सा ऑप्शन क्या कहता है। बहुत ही इजी है, एक बार आप सिर्फ क्लिक करोगे आपको समझ में आ जाएगा, ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से आप एक पेज बना लो। पेज बनाने के बाद अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन इस पे और ऐड करनी है तो आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो। ओके। एंड दूसरा, अगर आपको ऑटोमेटेड किसी को मैसेज डालनी है तो आप यहाँ पे ऑटोमेटेड मैसेज, जैसे मानो कि आप ऑनलाइन नहीं हो बट किसी ने मैसेज किया बट आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, आई एम नॉट अवेलेबल, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, जो है यूज द रिटर्न की टू मैसेज, और ये जो है आपका मैसेंजर का लिंक है। अगर कोई कहेगा कि मुझे मैसेंजर के साथ कनेक्ट करना है तो आप ये लिंक सेंड कर दो, ऑटोमेटिक उसके मैसेंजर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। सेटअप ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स को क्या करना है, यहाँ पे आप सेटअप पे क्लिक करना है। अगर आप ऑनलाइन नहीं हो तो अगर आप चाहते हो कि मुझे कॉल या व्हाट्सअप करे अगर कोई मैसेज करता है, तो उस केस में आपको ये ऑप्शन चूज करना पड़ेगा कि उसको ऑटोमेटेड वो आपको मैसेज कर सकता है। और यहाँ पे देखो एडिट पे क्लिक करना, जैसे आप एडिट पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे जो टेक्स्ट मैसेज डालना पड़ेगा, थैंक्स फॉर मैसेजिंग, तो ये चीज़ को डिलीट कर सकते हो। डिलीट करने के बाद आप यहाँ पे लिख सकते हो, फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ थैंक्स फॉर मैसेज, आई एम नॉट अवेलेबल, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर। ऐसे करके आप यहाँ पे मैसेज दे दो और फिर इसको ऐड सेव कर लो। सेव करने के बाद जो है आप उनको रिप्लाई कर सकते हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे, और ये देखो लेफ्ट साइड में जितने भी है ना, इंस्टेंट रिप्लाई करना है, फ्रीक्वेंट क्या क्वेश्चन है, या फिर ये सारे ऑप्शन एक बार आप रीड करने के बाद जो है आपको क्लियर हो जाएगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों एक ही प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म अलग अलग है बट ये जो है फेसबुक का ही इंस्टाग्राम है, तो आप चाहो तो इसको आप कनेक्ट कर सकते हो। तो दोनों को कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में इंस्टाग्राम है, तो इंस्टाग्राम पे आप क्लिक करोगे, आप यहाँ पे कनेक्ट अकाउंट पे क्लिक करोगे और जो भी आपका इंस्टाग्राम का जो यूजर नेम पासवर्ड होगा वो आप यहाँ पे पासवर्ड देना, और पासवर्ड देने के बाद आप यहाँ पे लॉग इन कर सकते हो। आज आप लोग को किसी को, हाउ मेनी पीपल नो कि फेसबुक मींस इंस्टाग्राम लैपटॉप पे या फिर पीसी पे यूज कर सकते हो? हाउ मेनी पीपल नो? हाँ तेजस, पेज कंपलसरी है, विदाउट पेज नहीं होगा। ओके, तो लाइक यू मींस कोई सॉफ्टवेयर के थ्रू आप करना चाहते हो या फिर विदाउट सॉफ्टवेयर भी आप इंस्टाग्राम कर सकते हो? प्लीज टाइप विथ सॉफ्टवेयर लाइक WS, विदाउट सॉफ्टवेयर फाइन, गुड, ओके फाइन। चलो फिर हम लोग आते हैं तो हम लोग फिर आगे यहाँ पे क्या करेंगे कि पेज पे जाएंगे, और पेज पे एक और बताता हूँ कि कस्टम सेटिंग्स में बताता हूँ नॉर्मली क्या होता है कि जब हम लोग अवेलेबल नहीं रहते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं। तो उस केस में यहाँ पे देखो सेंड मैसेज है। अगर आप चाहते हो कि मुझे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। मेक बुकिंग, जैसे मान लो अगर आपके पास कुछ टिकट बुक करनी है तो उस केस में फर्स्ट ऑप्शन चूज कर सकते हो। अगर कॉन्टैक्ट यू पे क्लिक करना है तो कॉन्टैक्ट अस, या फिर कॉल अस, मैसेज अस, साइन अप व्हाट्सअप, ये सारे ऑप्शन चूज कर सकते हो। तो अगर मान लो कि कोई आपके पेज पे जाए तो आप चाहते हो कि नहीं मुझे कोई मैसेज नहीं करे, डायरेक्टली व्हाट्सअप पे आए, तो आप व्हाट्सअप पे भी आप ऑप्शन यहाँ पे चूज कर सकते हो। व्हाट्सअप पे आप क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे नेक्स्ट कर सकते हो। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आप एडिट करोगे, यहाँ पे आपको व्हाट्सएप पे जाओगे, नेक्स्ट करोगे
और यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे नंबर नहीं लगा हुआ है, नंबर आएगा तो ऑटोमेटिक मीन्स जो मेरा पेज है व्हाट्सएप का नंबर इंटीग्रेट नहीं किया हुआ है, यहाँ पे पेज करोगे तो ऑटोमेटिक फिनिश हो जाएगा। इस वजह से आप व्हाट्सएप कर सकते हो। सेंड मैसेज, कॉल नाउ भी आप कर सकते हो, लर्न मोर कर सकते हो। अगर कुछ आपके पास कुछ प्रोडक्ट है तो उस प्रोडक्ट के थ्रू आप शॉपिंग या परचेज या गिफ्ट ये भी कर सकते हो। अगर आपके पास कोई ऐप है, आप चाहते हो कोई मुझे डाउनलोड करे, तो उस केस में आप यहाँ पे ये भी यूज कर सकते हो। ओके, तो ये मैंने डिफॉल्ट ऑप्शन इसलिए बताया कि अगर मान लो किसी को पेज पे जाएगा तो क्या चाहते हो वो आपको किस तरीके से रिस्पॉन्ड करे, रिस्पॉन्ड करने के लिए सारे ऑप्शन है, आप उनको चूज करके दे सकते हो। ओके, तो ये मैंने जस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन बताया पेज के लिए। बाकी आप जाओ मीन्स सारे ऑप्शन नीचे क्या है, ऊपर के मेन्यू में क्या है, सारे ऑप्शन में आप देखो, एक बार आप ब्रीफ कर लोगे, सिर्फ क्लिक भी करोगे, रीड करोगे, मीन्स ये रॉकेट साइंस नहीं है, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं पेड मार्केटिंग की तरफ कि हम लोग किस तरीके से ऐड बनाते हैं। और पेड मार्केटिंग आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा अहम है कि क्योंकि फेसबुक एक कम्युनिटी बन गया है, लोगों को फेसबुक के बिना जिंदा नहीं रह सकते, फेसबुक और इंस्टा के बिना। हाउ मेनी पीपल रिलेट विद दिस आंसर? क्योंकि एक सर्वे में जस्ट अभी मैं पढ़ रहा था, तो कुछ 3-4 दिन पहले की बात है। नॉर्मली जो है फेसबुक पे टाइम जो है जो इंडिया में स्पेंड करते हैं वो 5 to 10 मिनट्स, ये एवरेज निकाला गया है। अगर देखोगे कि हम लोग पर्सनली अगर खासकर यंगस्टर्स को लेते हैं जो अराउंड 80 मीन्स आप 15 कह लो, अब 18 ने 15 से लेके 25 के बीच में 10 साल वाले जो है कम से कम 3 से 4 घंटे फेसबुक पे रहते हैं। कुछ लोग तो ऐसे रात में सोते टाइम पे फेसबुक रहते हैं, जब तक कि अगर सो के ऐसे करके मोबाइल पढ़ रहे हैं, मोबाइल फेस पे चेहरे पे नहीं गिरेगा तब तक जो है नींद नहीं आती है। तो फेसबुक का एडिक्शन, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, लिंक्डइन तो मजबूरी में लोग यूज करते हैं स्टूडेंट, जब उनको जॉब की याद आती है तो लिंक्डइन की याद आती है। बाकी टाइम तो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा इससे बाहर नहीं निकलते हैं। ओके, ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हम लोग जाएंगे यहाँ पे मैनेज एड्स पे क्लिक करेंगे। मैनेज एड्स पे क्लिक करके ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो आपको बनाना पड़ेगा। तो ये ऐड मेरा ऑलरेडी चल रहा है, तो यहाँ पे देखते हैं प्रशांत अनबॉक्स पे हम लोग अकाउंट है, ये अकाउंट का सेटअप करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अभी देखो यहाँ पे कि इतने सारे कैंपेन है, मैं यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। क्रिएट पे आपको क्लिक करना पड़ेगा और क्रिएट करने पे क्लिक करने के बाद ये सारे ऑप्शन यहाँ पे आएंगे। अब ये ऑप्शन क्या कहता है पहले इसको समझते हैं। सबसे पहले ब्रांड अवेयरनेस। ब्रांड अवेयरनेस क्या होता है? अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट को आप चाहते हो कि प्रमोट करना, और ये प्रमोट जो है मीन्स इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग प्रमोट करना, तो उसको बोलते हैं ब्रांड अवेयरनेस। यहाँ पे आप जो आई बटन है यहाँ पे देख सकते हो क्या लिखा है, इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ योर ब्रांड बाय रीचिंग पीपल हु आर मोर लाइकली टू योर इंटरेस्ट इन। कहने का मतलब कि अगर आपको योगा में इंटरेस्ट है तो मुझे ये एड सिर्फ योगा वाले को ही दिखाना है, दैट इज कॉल्ड द ब्रांड अवेयरनेस। नेक्स्ट लेते हैं रीच। अब रीच में क्या होता है कि शो योर एड टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। यहाँ पे कोई टारगेट फिक्स नहीं होता है। जैसे अगर मान लो नरेंद्र मोदी को अपनी कैंपेनिंग करनी है कि मुझे वोट दो, तो यहाँ पे कोई रीच नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इसको ऑल ओवर इंडिया में कैंपेनिंग करनी है। अगर किसी को अगर मान लो पतंजलि का ऐड करनी है, टूथपेस्ट का ऐड करनी है, या आप टूथपेस्ट ले लो या फिर कोई भी प्रोडक्ट का, तो एक टारगेट रहेगा कि किसको वो ऐड करनी है, कि हाउसफुल वाले को, जो फैमिली वाला है उसको ऐड करेगा, तो एक टारगेट होगा। तो इस तरीके से, या फिर अगर मान लो कोई ऐसा प्रोडक्ट जैसे लैपटॉप है, लैपटॉप को हमें अगर मान लो प्रमोट करना है फेसबुक के थ्रू, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो कंप्यूटर से रिलेटेड इंटरेस्टेड रहेगा, स्टूडेंट रहेगा या कंप्यूटर के जो सोशल मीडिया को यूज करता है, तो वो टारगेट करेंगे। तो इस वे से दोनों में डिफरेंस है। रीच मतलब कहीं पे भी जा सकता है, ब्रांड अवेयरनेस मतलब कि यू हैव टू डिसाइड अ टारगेट वेयर आई कैन शो दिस पर्टिकुलर एड्स। ओके, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। ये देखो अवेयरनेस है, यहाँ पे सिर्फ आप अवेयरनेस दिखा सकते हो। दूसरा कंसिडरेशन।
कंसिडरेशन मीन्स ट्रैफिक होती है। ट्रैफिक कहने का मतलब कि लाइक सेंड पीपल टू द डेस्टिनेशन सच एज अ वेबसाइट, ऐप और मैसेंजर कन्वर्जन। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर आपके पास कोई वेबसाइट है तो ऐड पे क्लिक करने के बाद जो लोग जो है डायरेक्टली आपके वेबसाइट पे जाएंगे, या अगर आप चाहते हो ऐप को प्रमोट करना, जैसे मैंने कल के सेशन में बताया था कि जैसे टिकटॉक के या फिर व्हाट्सएप आप इंस्टॉल करना चाहते हो तो आपको वहाँ पे लिख दोगे तो हो जाएगा। सेम यहाँ पे फेसबुक पे भी है कि अगर आप अपने ऐप को प्रमोट करना चाहते हो तो यहाँ पे ऐप का लिंक देना पड़ेगा। और अगर मैसेंजर में चाहते हो कम्युनिकेट करना, जैसे अभी भी हमने यहाँ पे क्या किया है, जो मेरा जो पेज है यहाँ पे मैसेंजर का पेज है कि आप कुछ भी बात करना चाहोगे तो आप क्या कर सकते हो, मेरे मैसेंजर से कनेक्ट हो जाओगे। जो मैंने यहाँ पे बता रहा हूँ, देखो ये सेंड मैसेज, तो डायरेक्टली मैसेज से आप कनेक्ट हो सकते हो। नेक्स्ट है इंगेजमेंट। इंगेजमेंट किसको कहते हैं ये समझते हैं। गेट मोर पोस्ट एंगेज लाइक पेज लाइक इवेंट रिस्पॉन्स ऑफर क्लेम। जैसे मान लो कोई ऐसा मीन्स आपने कोई पोस्ट बनाया और आप चाहते हो कि ये मेरे पोस्ट पे लोग मुझे लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे, अगर इस तरह का जो आपका एक्सपेक्टेशन है उस केस में आपको ये ऐड रन करना पड़ेगा। देखो ये ऑब्जेक्टिव एक बार अच्छे से समझ लो, नहीं तो फिर आगे जाके फिर दिक्कत होगी मैं ये ऐड क्यों बना रहा हूँ। नेक्स्ट ऐप इंस्टॉल। अगर आप चाहते हो कि मेरा कोई ऐप इंस्टॉल होगा उस केस में इंस्टॉल नंबर ऑफ इंस्टॉलेशन की संख्या बढ़ेगी, हर मोबाइल में आप चाहते हो कि इंस्टॉल हो जाए तो ये कर सकते हो। फिर वीडियो व्यू, आप चाहते हो कि वीडियो का व्यू बढ़े। लीड जनरेशन, आपको इंक्वायरी जनरेट करनी है। मैसेज, अगर आप चाहते हो कि मेरा मीन्स कनेक्शन मैसेंजर के थ्रू हो जाए तो उस केस में मैसेज होते हैं। फिर आता है कन्वर्जन। कन्वर्जन को समझते हैं कि क्या होता है, तो अच्छे से बताता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है। तो कन्वर्जन में क्या होता है कि अगर मान लो कि आपने बजट दे दिया है फेसबुक को कि मेरे पास जो बजट है 1000 रुपये का पर डे का बजट है और 1000 रुपये में मुझे लाइक 100 लीड चाहिए, तो फेसबुक आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको फेसबुक पिक्सल इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैं बताऊंगा फेसबुक पिक्सल कैसे इंस्टॉल करते हैं। और जो है फेसबुक खुद डिसाइड करेगा कि किसको कितना बार कैसे ऐड दिखाना है। दैट इज कॉल्ड कन्वर्जन। मीन्स अगर 1000 में 100 का एक्सपेक्टेशन है तो फेसबुक कमिट नहीं करेगा कि 100 आपको लीड देगा, बट आउट ऑफ जो 100 है, बट जितना बेस्ट हो सकता है वो आपको कन्वर्ट करके ऑटोमेटिक आपको देगा। और कैटलॉग सेल्स, अगर मान लो कि कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट आप चाहते हो कि कैटलॉग के थ्रू प्रमोट करना, कैटलॉग के थ्रू दिखाना, इन दैट केस दैट यू हैव टू यूज कैटलॉग सेल्स। स्टोर विजिट, अगर मान लो कि आपके पास कुछ नियर बाय जैसे बेकरी शॉप है, आपको केक ऑर्डर करनी है, या रेस्टोरेंट है, या फिर आपको लाइक ATM है, या कुछ भी इस तरह का अगर मान लो कोई प्रोडक्ट है या लोग सर्च करना चाहते हैं तो वहाँ तक आपको विजिट करना चाहते हैं तो उस या फिर स्टोर का जो ट्रैफिक रहता है वहाँ पे आपको कन्वर्ट करना है ऑडियंस को, तो उस केस में आप ये थर्ड ऑप्शन स्टोर ट्रैफिक का आप यूज कर सकते हो। आगे हम लोग आते हैं ऐड बनाने के लिए। ऐड मैनेजर पे फिर से हम लोग क्लिक करते हैं और जैसे क्लिक करेंगे तो जब भी ऐड बनाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले टारगेट चूज करेंगे। तो मैं आज जो बता रहा हूँ लीड जनरेशन का टारगेट। तो लीड जनरेशन के टारगेट में हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे और क्रिएट पे क्लिक करने के बाद जो भी अभी ऑब्जेक्टिव मैंने आपको एक्सप्लेन किया है इसमें से आप कोई भी ऑब्जेक्टिव आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो। और फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, लीड्स जनरेशन। मैं एक लीड जनरेशन का बताता हूँ क्योंकि इसमें फॉर्म बनाना पड़ता है तो थोड़ा आप लोग को आसान हो जाए, बाकी सब ईजी है तो फॉर्म बनाना आसान। लीड जनरेशन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे लीड जनरेशन का नाम देते हैं। लीड जनरेशन का क्या नाम देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक क्रिएट कर रहा हूँ लाइक डिजिटल गिरी टेस्ट लेता हूँ, एक मैं टेस्ट लेता हूँ और इसको कंटिन्यू करता हूँ। ये मेनली A/B टेस्टिंग क्या होता है बताता हूँ कि अगर मान लो कि आप चाहते हो एक ही कैंपेन बनाना चाहते हो, एक वीडियो ऐड बनाना चाहते हो, एक इमेज ऐड बनाना चाहते हो और देखना चाहते हो कि कौन सा बेटर परफॉर्म कर रहा है, तो उस केस में जो है क्रिएट A/B टेस्ट बोलते हैं। ये डिटेल में हम लोग देखेंगे बाद में इसको, पहले हम लोग ये ऐड बना लेते हैं। यहाँ पे एड सेट का नाम डाल दो। अब एड सेट में अगर मान लो कि मैंने अगर इमेज ऐड बना रहे हैं, इमेज एड्स में बना रहा हूँ तो उसके लिए हम लोग नाम डालते हैं। और इमेज ऐड डालने के बाद यहाँ पे देखो मैंने ऑलरेडी ऑडियंस बना के रखा है तो यहाँ पे मैं यूज कर सकता हूँ लाइक CNC वेबल ऑडियंस, और यहाँ पे 4 राज्य का जो है मैंने ऑलरेडी ऑडियंस बनाया हो। बट अगर आप चाहते हो कि मुझे टारगेट करना कहीं और मीन्स अपने अकॉर्डिंग, तो अपने अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। तो वहाँ पे टारगेट करने के लिए आप यहाँ पे
या यूज कर सकते हो लोकेशन। लोकेशन आप चाहते हो कि आपका ऐड अगर सिर्फ पुणे में दिखे तो यहाँ पे पुणे चूज करोगे और पुणे महाराष्ट्र पे आप क्लिक कर सकते हो। तो पुणे महाराष्ट्र पे आप देख सकते हो 40 किलोमीटर। अगर आपको लगता है कि मुझे किलोमीटर से बढ़ाना है या कम करना है तो यहाँ पे जो है स्केल है, इसके अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हो। और सेम जो हमने कल ऑलरेडी एडवर्ड्स में क्या पढ़ा था, इंक्लूड एक्सक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो, इंक्लूड जिनको रखना है आप रख सकते हो, जिनको निकालना है आप यहाँ पे निकाल सकते हो। तो सेम में अगर आप चाहते हो कि ये ऐड है, ये ऐड मुझे किन को दिखाना है, अगर आप चाहते, जैसे ये डिजिटल गिरी का अगर मान लो कि मेनली कोई ऑनलाइन कोर्स किस तरीके से लॉन्च किया जाता है, इस तरह का प्रोडक्ट है, तो मेनली ये कौन करेगा, जिनके पास नॉलेज रहेगा, अच्छे एक्सपर्ट रहेंगे, खासकर जो मैनेजर लेवल का लोग रहेगा, तो उसकी एज नॉर्मली देखा जाए तो 28 से ऊपर होता है, एक एवरेज की बात कर रहा हूँ। और लोग की अर्निंग की जो चाह होती है लगभग 45 से ऊपर नहीं होती है, उसके बाद लोग रिटायरमेंट मूड में आ जाते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, टारगेट 28 से लेके 45 के आसपास हम लोग रखते हैं। कुछ लोग जो है उसके बाद भी रहते हैं, बट एक ये एज जहाँ पे आपको ज़्यादा लीड्स मिल सकता है एक कैटेगरी के लिए, तो वहाँ पे ये डिसाइड होगा। इसके बाद यहाँ पे चूज कर सकते हो एस्टिमेटेड लीड्स डेली रिजल्ट। आपको लगभग 3000 से लेकर लगभग 9000 के बीच में लोगों तक आपका ऐड पहुँच सकता है। कितना लीड जनरेट होगा, ये 33 से 96 लीड जनरेट होगा। और इतना डिफरेंस क्यों है, मैं आपको यही बताता हूँ कि फेसबुक के पास अगर मान लो कि इतने यूजर हैं, तो कोई एक पर्सन के पास 5 फेसबुक अकाउंट है, किसी के पास 10 है, किसी के पास 2 है, किसी के पास 3 है, तो सब लोग सब अकाउंट के साथ लॉग इन नहीं करते हैं। तो हो सकता है कि जो वेरिएशन है, अप्स एंड डाउन होंगे इसके लिए। तो इसलिए फेसबुक प्रॉमिस नहीं करता है कि मैं इतना लीड्स आपको दूंगा। लोग अकाउंट में ओपन करेंगे, लोग सर्व करेंगे, आप उनके ऐड देखोगे तो आपका लीड जनरेशन होगा। आप ऐड नहीं देखोगे तो लीड जनरेशन नहीं होगा। इसलिए जो वेरिएशन, जैसे आप यहाँ पे देखो 3000 से लेकर 9000 का वेरिएशन है, लीड्स 33 से लेकर 96 का वेरिएशन है। जिस दिन आपको, जैसे छुट्टी का दिन, अगर संडे का अगर ऐड रन करते हो, अभी का छुट्टी का छोड़ के संडे का अगर मान लो ऐड रन करते हो रेगुलर डे में, तो वहाँ पे क्या होगा, लोग ज़्यादा सोशल मीडिया पे अवेलेबल रहते हैं, आपको ज़्यादा लीड्स मिलेंगे। यही एक डिफरेंस है। अगर रेगुलर में, अगर मान लो वीक डेज में करते हो तो ऐड लीड जनरेट कम होगा। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे जेंडर कस्टमाइज करना है, तो आप यहाँ पे भी कस्टमाइज कर सकते हो कि अगर मान लो कुछ अगर मीन्स गर्ल्स या फिर लेडीज से रिलेटेड प्रोडक्ट है, वुमेन से रिलेटेड, तो वुमेन का अगर मेन से रिलेटेड प्रोडक्ट है तो वहाँ पे कर सकते हो। ऐसा है कि दोनों के लिए चलने वाला है तो आप ऑल कर सकते हो। टारगेट का अगर कुछ एक्सपेंशन करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप डिटेल टारगेट एक्सपेंशन भी कर सकते हो, या आप यहाँ पे डेमोग्राफिक के हिसाब से कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं चाहता हूँ ये ऐड में दिखाना चाहता हूँ विप्रो के जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको, तो यहाँ पे देखो विप्रो है, विप्रो इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे एम्प्लॉय। अब देखो विप्रो लिमिटेड में कितने लोग काम कर रहे हैं, 49768, 4 लाख, अराउंड 5 लाख के आसपास लोग काम कर रहे हैं। आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर सकते हो, तो ये ऐड मैं विप्रो के लोगों को दिखा सकता हूँ। आप ये चाहते हो कि नहीं मुझे ये ऐड जो है सिर्फ पुणे यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं उनको दिखाना है, जो जिनका पासिंग पुणे यूनिवर्सिटी से हुआ या फिर उनको इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे देख सकते हो 12190 यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो इतना इंटरेस्ट है, तो आप चाहो तो वहाँ पे इंटरेस्ट चूज कर सकते हो। अगर मान लो कोई क्रिकेट से रिलेटेड अगर है तो वहाँ पे पुणे वॉरियर यहाँ पे इंटरेस्ट है तो चूज कर सकते हो। या फिर आप देखते हो कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भी ऑप्शन है, सिम्बायोसिस कॉलेज है, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट है, तो ये भी टारगेट कर सकते हो। तो आप अपने अकॉर्डिंग, आपको जहाँ पे ऐड दिखानी है, जिन लोगों को ऐड दिखानी है, यू कैन टारगेट। फॉर एग्जांपल, मैं चाहता हूँ कि पुणे यूनिवर्सिटी के लिए, चलो ऐसे SIMSC टारगेट हो गया। या फिर अगर आप लोग को लगता है कि मुझे ऐसे लोगों को दिखाने हैं जो लाइक सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो उनको क्या कह सकते हैं, फ्रीलांसर। देखते हैं फ्रीलांसर है कि नहीं कैटेगरी में। देखो फ्रीलांसर को मुझे ऐड दिखानी है तो फ्रीलांसर पे आप क्लिक कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मुझे लाइक हम लोग होम पे क्लिक करके देखते हैं, होम मेकर, देखो स्टे एट होम मॉम। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसे प्रोडक्ट है जो सिर्फ जो ममाज है, जो मदर्स हैं, उनको दिखाना है, उस केस में आप इसको चूज कर सकते हो। ऐसे करके आप जो भी ऐड बनाते हो आप कस्टमाइज कर सकते हो कि ये ऐड मुझे किन लोगों को दिखाना है। और ये पता है कहाँ से डिसाइड होता है, जब आप कोई भी पेज सेलेक्ट करते हो, या फिर आप फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप चाहते हो कि मुझे डिजिटल नॉलेज चाहिए, तो आप डिजिटल के पेज को कोई लाइक किया होगा, या फिर आप कहीं ना कहीं आप डिजिटल कम्युनिटी ज्वाइन किया होगा, या फिर आपने ऐड में कहीं पे डिजिटल लगाया होगा, उस केस में आप ये चूज होता है। तो
तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे आप चूज कर सकते हो आपका इंटरेस्ट। जैसे आपका इंटरेस्ट चूज हो जाएगा तो जो भी ऐड आप बनाओगे इस इंटरेस्ट में शो होना शुरू होगा। अब यहाँ पे आते हैं उसके बाद ऑटोमेटिक प्लेसमेंट एंड मैनुअल प्लेसमेंट। ऑटोमेटिक रिकमेंडेड है कि आपको कुछ नहीं पता तब कर सकते हो, बट आपको थोड़ा सा फेसबुक के साथ खेलने में मजा आएगा तब उसमें आप यूज करो मैनुअल प्लेसमेंट। मैनुअल में क्या होता है कि आप चाहते हो ये ऐड सिर्फ फेसबुक को दिखाना, उस केस में यू कैन चूज फेसबुक, और इफ यू वांट टू शो इंस्टाग्राम तो इंस्टाग्राम, दोनों में दिखाना दोनों में दिखा सकते हो। कभी कभी अगर आपको ऐसा लगेगा कि नॉर्मली अगर मुझे इसमें नहीं दिखाना है, एक मिनट तेजस का कुछ, जस्ट मोमेंट गाइस। हाँ राइट तेजस, ऐसे ही होता है भाई, मेरे में पेज ओपन नहीं हो रहा था, ऐसे ही होता है। तो अगर पता नहीं मुझे, मैं यहाँ पे होया, जैसे आप सेटअप पे क्लिक करोगे तो इसी तरह का जो पेज है तेजस ने अभी उन्होंने किया है, तो यही कोड को आपको क्या करना पड़ेगा, आप बता रहा हूँ कहाँ पे जाना पड़ेगा। मान लो कि एक सीएनसी का पेज लेता हूँ, मैं यही बताने वाला था आपको। और हम लोग इसके कोई पेज पे जाते हैं और यहाँ पे कंट्रोल यू क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद जो ये जो कोड है, ये कोड को हम लोग हेडर में डाल देते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, आप यहाँ पे देख सकते हो फेसबुक पिक्सल है कोड। तो ये जो सीएनसी वेबवर्ल्ड का जो फेसबुक है उसका पिक्सल यहाँ पे है। अब तो फेसबुक पिक्सल को हम लोग यूज क्यों करेंगे ये बताता हूँ, कि अगर मान लो कि सीएनसी वेबवर्ल्ड का जो पेज है वहां से कोई लोग जो है सीएनसी के वेबसाइट पे आया फर्स्ट टाइम, तो अभी ये रिकॉर्ड हो जाएगा। जो मैंने आपको उस टाइम पे बताया कि 1.3 लोग ऑलरेडी वेबसाइट को विजिट कर चुके हैं, ये नंबर बढ़ जाएगा। मान लो कि ज़्यादा लोग हो जाएंगे, तो अगर नेक्स्ट टाइम जब ऐड मुझे दिखाना है, सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाना है ऐड जो मेरे वेबसाइट पे आए हैं, उस केस में हम लोग सिर्फ उन्हीं लोगों को रीटारगेट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द रीमार्केटिंग। तो फेसबुक पिक्सल का यूज यही होता है। आई होप कि ये चीज़ें क्लियर हुआ होगा एवरीवन को, जो अभी मेरे यहाँ पे फेसबुक पिक्सल नहीं दिख रहा था। इफ क्लियर अबाउट द फेसबुक पिक्सल प्लीज टाइप क्लियर, अदरवाइज मैं एक बार फिर से लास्ट में ट्राई करूंगा। ओके फाइन, ठीक है। मैं राहुल एक बार लास्ट में फिर से पिक्सल बताता हूँ कि क्यों, उसके बाद किस तरीके से होगा, मैं लास्ट में बताता हूँ फिर से। हम लोग ये ऐड पे पहले वर्कआउट कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे क्या करना है कि चूज करना है मुझे ऐड, लेकिन एक चीज बताऊंगा कि जब भी आप ऐड बनाओगे तो कभी भी फेसबुक और इंस्टा का एक ही मत बनाना। ऐसे नॉर्मली लोग क्या करते हैं, दोनों को एक ही साथ बना लेते हैं, टाइम सेव करना चाहते हैं। लेकिन आपको अगर फेसबुक पे मास्टरी करना है तो क्या करो, फेसबुक का एक अलग से एक ऐड बनाओ और इंस्टा का एक अलग से ऐड बनाओ, और देखो कौन ज्यादा परफॉर्म कर रहा है, कि कहाँ से ज्यादा अपने को इंक्वायरी आ रही है। अगर ऐसा करोगे तो फिर आपको क्या होगा, इजी हो जाएगा समझने के लिए और करने के लिए। तो आपको रियलाइज होगा कि चलो ठीक है, मैंने अगर 1000 रुपये खर्च किया हूँ तो 1000 रुपये अगर फेसबुक पे खर्च किया हूँ तो मेरे पास अगर 100 इंक्वायरी जनरेट हुआ या फिर 150 इंक्वायरी, अगर इंस्टा पे खर्च किया हूँ तो कितना हुआ, तो ये आपको आइडिया मिल जाएगा। तो आप एक कंपेरिजन कर सकते हो कि मेरा अगला बजट कितना होगा। तो इसलिए कभी जैसे नॉर्मली मैं करता हूँ कि पूरा स्पेसिफिक करता हूँ कि फेसबुक तो फेसबुक में देखता हूँ रिजल्ट कितना, इंस्टा तो इंस्टा। ऐसे बहुत लोग जो हैं जो चाहते हैं कि दोनों एक ही साथ कर लो, वो भी कर सकते हो क्योंकि कनेक्टेड है, बट आपको रिजल्ट अलग मिलेंगे। जैसे कुछ कुछ मेरे ऐड है जो फेसबुक पे से ज़्यादा अच्छा अर्निंग मीन्स लीड्स आते हैं, इंस्टा पे कम आता है। अब फीड है, आप चाहते हो कि ऐड यहाँ पे जस्ट मैं क्लिक कर रहा हूँ, आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा है कि कैसे ऐड दिखेगा। इंस्टा फीड पे आपको इस तरह से दिखेगा, फिर आपको फेसबुक मार्केट प्लेस में ऐसा ऐड दिखेगा, वीडियो ऐड रहेगा यहाँ पे दिखेगा, राइट कॉलम में यहाँ पे दिखेगा। इंस्टाग्राम एक्सप्लोर ऐसे कर सकते हो। और मैसेंजर है तो मैसेंजर में आपको यहाँ पे दिख रहा है ये व्यू मोर, ये एक ऐड है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ऐड दिखा सकते हो। सेम स्टोरी, स्ट्रीम, सर्च, जो भी आर्टिकल जहाँ जहाँ पे आपको ऐड दिखेगा, यहाँ पे आपको एक जो है बता रहा है कि आप किस तरीके से ऐड यहाँ पे इसको देख सकते हो। ओके, जैसे ये ऐड देखने के बाद आप यहाँ चाहते हो कि मुझे ऐड को कंट्रोल करना है, मीन्स पर लीड कॉस्ट मुझे कितना रखना है। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो कि पर लीड कॉस्ट मेरा अगर 30 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं जाए तो आप 30 रुपीज़ रख सकते हो। लेकिन इसका तरीका मैं 2 तरीका बताता हूँ कि जब हम मुझे कॉस्ट कंट्रोल करना है
तो आपको अगर फर्स्ट टाइम ऐड रन कर रहे हो तो आपको भी नहीं पता होगा कि कॉस्ट कितना जाएगा। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले टारगेट रखो, 10 रुपये रखो, देखो इंप्रेशन आपको मिल रहे हैं कि नहीं, लोग मीन्स क्लिक कर रहे हैं कि नहीं। अगर क्लिक कर रहे हैं तो ठीक है 10 रुपये रखो, नहीं कर रहे हैं तो 15 रुपये करो, 20 रुपये करो, 25 रुपये करो, ऐसे बढ़ा सकते हो। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन बताता हूँ कि आप ये ऑप्शन यूज ही नहीं करो, छोड़ दो फेसबुक पे, और आप क्या करो एक दिन उसको चलने दो, आपको एक प्राइस डिसाइड हो जाएगा कि इतना इतना रुपये कॉस्ट है। उसके बीच में आप एक टारगेट रख सकते हो कि पर लीड मुझे को कितना रखोगे। लेकिन जो फर्स्ट ऑप्शन बताया उसमें आपका पैसे ज़्यादा सेव होते हैं, क्योंकि सिस्टमेटिक फेसबुक भी आपके ऑडियंस को फाइंड करता है। फेसबुक की जो लर्निंग मशीन लर्निंग प्रोग्राम है वो भी एक अंडरस्टैंड करता है कि आपको ऐड कहाँ पे किस तरीके से दिखानी है। फाइन, तो ये क्लियर हुआ। आपका डेली का बजट अगर मान लो जितना चाहो तो आप उतना रख सकते हो। तो मान लो मैं 1000 रुपये रखता हूँ तो मैं 1000 रुपये यहाँ पे रख सकता हूँ। ऐड अगर आपको कंटिन्यूस आपको चलानी है, मीन्स महीना भर चलेगा, वो भी कर सकते हो। आपको लगता है कि एक मुझे स्पेसिफिक टाइम में ऐड चलानी है, इस डेट से स्टार्ट होगा और इस डेट को कोड ऐड मेरा कंप्लीट होगा, तो आप वो भी कर सकते हो। और ये सब करने के बाद जैसे मैंने 1000 का किया हूँ तो नॉर्मली इसने एक बजट दे दिया है कि 31 डेज का कितना आपको 36,000 पे करना पड़ेगा विद जीएसटी। 31,000 कॉस्ट हुआ और जो टैक्स है, टैक्स 5,580 रुपीज़ का टैक्स आया, इतना यहाँ पे करना पड़ेगा। और फिर हम लोग इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। जैसे आप कंटिन्यू करोगे तो यहाँ पे आपकी बात आती है ऐड बनाने की। तो ऐड बनाने की बात आती है, तो ऐड हम कैसे बनाएंगे पहले इसको समझते हैं। तो यहाँ पे ऐड आप अलग अलग वे से बना सकते हो। तो इसमें से कुछ वे में अभी मैं बताता हूँ जो कि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो क्राउजल इमेज क्या होता है और वीडियो और सिंगल इमेज क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। तो क्राउजल में देख रहे हो एक इमेज यहाँ पे, दूसरा इमेज और तीसरा इमेज, ऐसे आप बहुत जगह पे देखते हो कि एक इमेज है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे अलग अलग इमेज आप देख सकते हो। तो उसको बोलते हैं क्राउजल इमेज। इसमें क्या होता है कि आप इमेज स्लाइड होते रहता है, आप वो भी कर सकते हो। तो उस तरह का इमेज करना है तो आप ये यूज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको सिंगल इमेज या वीडियो यूज करना है तो उस केस में आप सिंगल इमेज या वीडियो यूज कर सकते हो। अगर आपको इमेज ऐड करनी है तो यहाँ से आप क्या करोगे, एडिट इमेज पे क्लिक करोगे और यहाँ पे चेंज करोगे। फर्स्ट टाइम करोगे तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, लेकिन मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ तो मैं चाहूँगा इसको मैं चेंज करना। तो यहाँ पे क्या करूँगा, चेंज इमेज पे क्लिक करूँगा और चेंज इमेज पे क्लिक करने के बाद मैं देखता हूँ कि कुछ इमेज है मेरे पास कि नहीं। आप चाहो तो यहाँ पे अपलोड भी कर सकते हो, अगर आपके पास पीसी में है तो वहाँ से अपलोड कर सकते हो। ऑलरेडी मेरे इतने ऐड चल रहे हैं तो इतने ऐड का यहाँ पे ऑलरेडी है। तो मैं एक इमेज के यूज कर लेता हूँ और इसको मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके जगह पे अगर आप चाहो, आते हैं पहले ये कंप्लीट करते हैं फिर मैं आंसर देता हूँ आपका। ओके, पहले हम लोग ये इमेज हम लोग चूज कर लेते हैं। इमेज चूज करने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ऐड बनाना शुरू करेंगे। देखो प्राइमरी जो टेक्स्ट होता है ये ऐड आप इसको बोलते हैं कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग का मेरा जो है अलग से कोर्स है, लगभग 15-20 दिन का कॉपी राइटिंग का होता है कि मुझे किस तरीके का ऐड लिखना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ऐड अच्छा नहीं लिखा तो आपको कोई देखेगा नहीं। तो ये कैसे होगा, तो मैं आपको ये बताता हूँ ये किस तरीके से लिखा जाता है। मैं एक शॉर्ट में बता रहा हूँ। आपको 3 चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, व्हाट यू आर ऑफरिंग, मीन्स क्या आप दे रहे हो। और दूसरा, व्हाई यू आर ऑफरिंग एंड कॉल टू एक्शन। कहने का मतलब कि ये डिजिटल प्रोडक्ट है मेरा, जहाँ पे मैं दे रहा हूँ कि आपको कोई भी कोर्स को, अगर आपके पास कोई स्किल है, स्किल को अगर आपको बेचना है या प्रोडक्ट बना के बेचना है तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, दैट इज ऑफर। एंड व्हाई यू आर ऑफरिंग, क्यों, अब ये डिजिटल प्रोडक्ट है तो मैं चाहता हूँ कि आपको डिजिटल प्रोडक्ट बनाओ। तो अब डिजिटल प्रोडक्ट अगर मान लो बनाना है तो क्यों बनाना है, क्योंकि अभी मार्केट में सब लोग डिजिटल हो रहा है। अगर आप डिजिटली नहीं जाओगे तो आप कहीं ना कहीं बहुत पीछे चले जाओगे, तो इसलिए। और कॉल टू एक्शन क्या है, अब ये कॉल टू एक्शन को समझते हैं। तो पहले देखो, व्हाट यू आर ऑफरिंग, डू यू वांट टू मेक डिजिटल प्रोडक्ट, मतलब आप डिजिटल प्रोडक्ट बनाना चाहते हो। डू यू वांट टू लॉन्च योर कोर्स ऑनलाइन, आप कोर्स लॉन्च करना चाहते हो। ये मैंने पूछ रहा हूँ कि आपको चाहिए क्या, ठीक है। अब क्यों, तो उसका आंसर है नाउ डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री $38 बिलियन का इंडस्ट्री होने वाला है। इट मीन्स कि अगर इतना इंडस्ट्री होने वाला है, अगर तुम लॉन्च नहीं करना चाहते, यू आर मिसिंग समथिंग, आपको लॉस होने वाला है। अब क्यों करना चाहते हो, इफ यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ द डिजिटल इंडस्ट्री देन यू मे आउट ऑफ मार्केट, आप मार्केट। अब यहाँ पे मैं फियर ऑफ लॉस दे रहा हूँ कि अगर आप डिजिटल इंडस्ट्री में नहीं जाओगे तो आप आउट ऑफ मार्केट चले जाओगे। I know every person have some skill, but they don't have to show to the world.
यहाँ पे मैं ये भी देखो, ये कहानी है, अगर आप एक बार पढ़ोगे तो आपको एक फील समझ में आएगा, कि दर्द समझ में आएगा कि स्टोरी क्या है। कि अगर आपके पास कोई स्किल है, स्किल को आप वर्ल्ड को दिखाना है, तो आप स्किल होते हैं बट दिखा नहीं पाते हैं। इफ यू हैव सम हिडन स्किल्स देन ज्वाइन वेबिनार, आई विल लेट यू नो हाउ टू शो योर स्किल टू द वर्ल्ड। अब यहाँ पे क्या मैंने क्या बताया, मार्केट समझाया, प्रॉब्लम बताया, ये भी बताया तेरे हमारे पास स्किल है, और ये भी बता रहा हूँ कि मैं वेबिनार में बताऊंगा कि आपके स्किल को प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं। अंडरस्टैंड? तो इस वे से आपको राइट करना है, ताकि लोगों को समझ में आए कि एग्जैक्टली आपको करना क्या और कैसे करना है, वो पता चलेगा। इसके बाद मैंने एक ब्रीफ में बता दिया, क्योंकि अगर मान लो फेसबुक का ऐड अगर ऑल ओवर इंडिया में चल रहा है, तो लोग मेरे बारे में नहीं जानते होंगे। तो अपने बारे में मैंने कुछ यहाँ पे 4-5 पॉइंट मैंने बता दिया कि मुझे किस वे से इसको बतानी है। तेजस, मैं आंसर देता हूँ आपके सारे क्वेश्चन का, वेट करो थोड़ा सा। ओके, और यहाँ पे वेबिनार मैंने क्या बोला, कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन मतलब कि लोग कब एक्शन लेंगे कि मैं ये काम करूंगा। तो उस केस में क्या होगा कि लाइक वेबिनार ओनली फॉर 100%, कि 100% के लिए ही वेबिनार है, तो मुझे अभी के अभी एक्शन लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको एक ऐड डिजाइन करना पड़ेगा, ताकि वहां पे आप बताओगे कि किस तरीके से आप उनको वो कर सकते हो। ओके, तो आप अभी जैसे मैंने ये ऐड, आप आई होप कि आपको ऐड कैसे राइट करते, और जब भी ऐड करोगे तो ट्राई करना कुछ इमोजी यूज करने के लिए। थोड़ा सा इमोजी यूज करने पे क्या होता है कि एक अट्रैक्शन हो जाता है, लोग को एक समझ में, मीन्स कह सकते हो कि जैसे मसाला होते हैं, जैसे आजकल न्यूज हम लोग पढ़ते हैं, तो पहले आज से अगर देखा जाए तो 20-25 साल पहले क्या होता था, न्यूज होता था। आज पहले पिक्चर आते हैं, उसके बाद न्यूज आता है। तो वही चीज होता है इमोजी। इमोजी में नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग यूज करते हैं, तो एक सामने वाले को एक जो है एक अलग वे दिखता है कि कुछ रनिंग टाइप है, कुछ हॉट है, या कुछ हम लोग यूज करते हैं। तो ये सारे आप यूज करोगे तो थोड़ा सा और अट्रैक्टिव आपका इमेज बनेगा। तो मैं यही इमेज को, यही एड कॉपी को मैं कॉपी करता हूँ। आई होप कि समझ में आ गया होगा ये। और यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट पे मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो जैसे आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट करोगे, तो आप यहाँ पे देखना कि किस तरीके से आप देख रहे हैं। देखो यहाँ पे हॉट किस तरीके से दिख रहा है आइकॉन, तो थोड़ा सा कैसे अट्रैक्टिव ऐड बनता है। और जब भी ऐड ये बनाओगे, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि 20% ही ऐड टेक्स्ट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, लर्न हाउ टू लॉन्च योर कोर्स और डिजिटल प्रोडक्ट फ्री, तो 20% ही होना चाहिए, रिमेनिंग 75% इमेज होना चाहिए। अगर आपने क्रॉस ज्यादा कर लिया तो आपका ऐड अप्रूव नहीं होगा, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट जो आएंगे, फिर यहाँ पे आपको डालना है वेबसाइट हेडिंग। अब यहाँ पे हेडिंग यहाँ पे दिखने वाला है। अब यहाँ पे कुछ कैची लाइन आपको लिखना है। कैची लाइन क्या, जो आप देना चाहते हो, डू यू वांट टू लॉन्च डिजिटल कोर्स। ओके, जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे ये लिख दिया, डू यू वांट टू लॉन्च डिजिटल कोर्स, तो इस तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर आप चाहो तो ऐसे जो नीचे का डिस्क्रिप्शन है, ये ऑप्शन है, नहीं भी दोगे चलेगा, बट अगर आपके पास ये डिस्क्रिप्शन है तो वो भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। और ये करने के बाद आपके पास एक मिनट, हम लोग आगे हाँ, अब ये यहाँ पे देख रहे हो साइन अप का बटन है। आप चाहते हो साइन अप मुझे नहीं करानी है, मुझे उनके साथ मीन्स अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, या बुक नाउ पे आप फ्री में कोई बुक का प्रमोट करना चाहते हो, डाउनलोड का ऑफर देना है, या फिर कुछ ऑफर देना चाहते हो तो कुछ ऑफर दे सकते हो। तो इस तरीके से, जैसे मान लो बुक नाउ का अगर मैं देता हूँ, क्योंकि वेबिनार है तो उसका जो 200 लिस्ट है तो बुक कर सकता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बुक नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। और क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ से एक जो है फॉर्म बनानी पड़ेगी। ये फॉर्म क्या होगा, ऑलरेडी बना रहेगा तो आप उसको डुप्लीकेट कर सकते हो, लेकिन मैं आपको यहाँ पे डुप्लीकेट करना नहीं सिखाऊंगा, आपको क्रिएट करना सिखाऊंगा। तो यहाँ पे ताकि आप कभी भी फ्यूचर में इजीली बना सकते हो। तो न्यू फॉर्म पे क्लिक करोगे। न्यू फॉर्म पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे समझ में, यहाँ पे आप क्या करो, इसका नाम डाल दो। नाम क्या है, मैंने क्या लिखा है, डिजिटल गिरी टेस्ट। ठीक है, तो मैंने इस फॉर्म का नाम डाल दिया। आप यहाँ पे जो इमेज है, ये इमेज को भी आप चेंज कर सकते हो। और फॉर्म टाइप को देखो, यहाँ पे दो चीजें हैं, मोर वॉल्यूम और हाई इंटेंट। दोनों में डिफरेंस क्या, मैं ये समझाता हूँ। मोर वॉल्यूम कहने का मतलब क्या होता है कि जब आपने कभी भी फेसबुक पे जाते हो, इंक्वायरी करते हो, तो देखते हो
तो ऑटोमेटिक क्या करता है फेसबुक, जो अगर आपने जिस ईमेल एड्रेस जिस नाम से रजिस्टर किया उसका डेटा आपको दे देगा। हाईली इंटेंट करोगे तो वहाँ पे क्या होता है कि आप वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आप एक्स्ट्रा ऐड कर दो या फिर कुछ ऐसा ऐड कर दो, वहाँ पे जो कंफर्मेशन आपसे एक्स्ट्रा मांगेगा, आगे हम लोग देखेंगे किस तरीके से वो कंफर्मेशन मांगता है, तब जाके उसको हाईली इंटेंट, मतलब जो सेकंड ऑप्शन में है वो हाई क्वालिटी आपको मींस लीड्स मिलेंगे, यहाँ पे जनरल लीड्स मिलेंगे, मींस कहने क्वालिटी आपको उतना परफेक्ट नहीं होगा जितना कि आपको सेकंड ऑप्शन में यूज रहेगा। नेक्स्ट हम लोग इंट्रो में देखते हैं, अगर आपको यहाँ पे जो पेज हुआ है, जो नेक्स्ट पेज, इसके बारे में कुछ अगर डिटेल देनी है तो यहाँ पे आप इंट्रो में डाल सकते हो। यहाँ पे डाल सकते हो लाइक लर्न, मैं लिख रहा हूँ लर्न हाउ टू लॉन्च डिजिटल प्रोडक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो राइट हैंड साइड में किस तरीके से दिखेगा। अगर आपको ये इमेज चेंज करना है तो आप ये भी इमेज चेंज कर सकते हो। मैं आपको कुछ अगर आपको लगता है कि कुछ और मुझे इमेज चाहिए तो कुछ और इमेज में आपको बताता हूँ चेंज कैसे करोगे। यहाँ पे अपलोड इमेज पे क्लिक कर सकते हो। मेरे पास कुछ इमेज है, जैसे मान लो कि मैं एक ये इमेज यूज करता हूँ, क्योंकि अभी ये दो इमेज में क्यों बोला चेंज करने की, एक तो ऑलरेडी आपने यूज कर चुके हो, दूसरा इमेज यूज करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरह से आप दूसरा इमेज यहाँ पे यूज कर सकते हो। और यहाँ पे आप चाहो तो डिटेल्स जो है आप पैराग्राफ के में भी दे सकते हो और यहाँ पे बुलेट में भी दे सकते हो। बुलेट में देखो तो ज़्यादा होगा, लोगों को आजकल पढ़ना जो है जान पे आता है, पढ़ने से बहुत दूर भागते हैं, इसलिए लोग वीडियो देखते हैं। तो इस केस में आप कुछ इन्फॉर्मेशन लाइन बाय लाइन आप दे सकते हो। यहाँ पे लाइन बाय लाइन कैसे देखोगे, लर्न स्टेप बाय स्टेप, फॉर मेकिंग डिजिटल प्रोडक्ट। ओके, जैसे मैंने ये यहाँ पे राइट कर दिया। फिर दूसरा अगर आपको कुछ और देना है, लर्न हाउ टू फाइंड बेस्ट नीच, मैंने यहाँ पे दे दिया। इस तरीके से आप क्या करोगे, मल्टीपल यहाँ पे जो भी क्या सिखा रहे हैं वेबिनार में आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो। या अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट के बारे में वहाँ पे ऐड कर सकते हो, अगर कोई सर्विस है तो सर्विस के बारे में ऐड कर सकते हो। ओके, देन अगर आपको लगता है कि मुझे कौन सा इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो उस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन चूज कर सकते हो, कोई क्वेश्चन आस्क कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है स्पैमिंग लीड्स ज़्यादा आ जाते हैं कि कभी जैसे मैं रियल एस्टेट के लिए मैं अभी जैसे मैं काम करता हूँ, तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं कि चलो मुझे फ्लैट नहीं चाहिए, तो यहाँ पे आप कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि तो आप वहाँ पे क्या होगा कि वो आंसर करेंगे तभी लीड सबमिट होगा। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस डाल सकते हो। ऐसे अगर आपको इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए लेना तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस ले सकते हो, फुल नेम ले सकते हो, या इसके अलावा और कुछ आपको ऐड करनी है तो यहाँ पे आप देखोगे कॉन्टैक्ट फील्ड में यहाँ पे फ़ोन नंबर रहेगा। यहाँ पे फ़ोन नंबर पे आप क्लिक करोगे, फ़ोन नंबर पे क्लिक करने के बाद आप उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी ले सकते हो। तो इस तरीके से आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन, जैसे ईमेल एड्रेस, फुल नेम, फ़ोन नंबर, ये इन्फॉर्मेशन आपने ले लिया। ये सारे होने के बाद अगर आपको मीन्स लेकिन ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फेसबुक से ट्राई मत करना, जैसे लोग सिटी चूज कर लेते हैं या फिर प्रोफेशन क्या है तो लोग इरिटेट भी होते हैं, तो ये सारे ऑप्शन मत चूज करना। नेक्स्ट, प्राइवेसी पॉलिसी। देखो प्राइवेसी पॉलिसी बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि नॉर्मली क्या होता है आजकल फेसबुक बहुत सारे अकाउंट बैन कर देते हैं, तो उसके लिए प्राइवेसी पॉलिसी ज़रूरी है। तो अगर आप देखोगे तो मेरे जो भी वेबसाइट होते हैं, एक मैं डिजिटल गिरी का मैं बताता हूँ, तो इसमें प्राइवेसी पॉलिसी ऑलरेडी डाला हुआ रहता है। प्राइवेसी पॉलिसी के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। मैं बताता हूँ कि जो मेरे वेबसाइट के जो प्राइवेसी पॉलिसी है, नीचे में देखना, यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी और डिस्क्लेमर, यहाँ पे क्लिक करो और क्लिक करने के बाद आप क्या करना, डिजिटल गिरी को हटा देना और अपना वेबसाइट का नाम डाल देना, मेरा नाम हटा के अपना नाम डाल देना, ई करना, कॉपी पेस्ट, और कुछ नहीं होता है क्योंकि ये सारे रूल रेगुलेशन है, इतना बनाना पॉसिबल नहीं होता है, वो हर कंपनी के लिए रहता है। तो ये क्या करना, ये लिंक जो है प्राइवेसी पॉलिसी का आप जो है फेसबुक के पेज पे यहाँ पे URL पे डाल सकते हो और यहाँ पे लिख सकते हो कंपनी का नाम, और या फिर जो भी है डिजिटल गिरी या प्राइवेसी पॉलिसी आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हो और ये हो जाएगा। फिर आपको थैंक यू मैसेज आ जाएगा। मीन्स कुछ अगर आपको कुछ डिस्क्लेमर, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी है तो इसके साथ साथ डिस्क्लेमर भी होते हैं, आपको डिस्क्लेमर ऐड करना है तो उस केस में आप ये डिस्क्लेमर को भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो।
फिर आता है थैंक यू पेज कि नॉर्मली लोगों ने फॉर्म फिलअप कर दिया, आप चाहते हो कि वो मुझसे बात करे, कांटेक्ट करे, तो उस केस में वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे थैंक यू फॉर योर इन्फो डिजिटल प्रोडक्ट यहाँ पे आप दे सकते हो। आप चाहते हो कि वेबसाइट पे विजिट करना, तो वहाँ पे डाल सकते हो www.digitalgiri.in यहाँ पे दे सकते हो। अगर आपका कुछ कॉन्टैक्ट नंबर है तो वो कॉन्टैक्ट नंबर भी दे सकते हो, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर आप दे दो और यहाँ पे वेबसाइट विजिट का नाम दे दो और यहाँ पे वेबसाइट का लिंक दे दो। और लिंक देने के बाद जैसे ये सारी चीज़ आप कर लोगे, यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको मान लो मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया। और लिंक देने के बाद ऊपर जाना, ऊपर में जाने के बाद आप इसको क्या कर लो, आप इसको सेव कर लो। जैसे आप इसको सेव करोगे तो सेव करने के बाद आप इसको फिनिश कर सकते हो। कुछ तो प्रॉब्लम है, क्वेश्चंस का प्रॉब्लम है, क्वेश्चंस इंटर क्वेश्चंस। देखो जैसे मैंने बोला ना, कुछ आपको क्वेश्चंस पूछना है तो वहाँ पे पूछ भी सकते हो। और लाइक यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का है, विच प्रोडक्ट डू यू वांट टू लॉन्च। ओके, तो यहाँ पे आप यहाँ पे डाल सकते हो। अब इसके अगर मान लो आपके पास कुछ आंसर रहेंगे तो आप मल्टीपल चॉइस भी दे सकते हो। यहाँ पे मैंने शॉर्ट आंसर का रखा है तो इसको शॉर्ट आंसर भी रख सकते हैं। प्रोफाइल में अगर कुछ मैसेज आपको देना है तो यहाँ पे मैसेज भी दे सकते हो कि मैं कुछ नहीं लिखता हूँ, नो मोर कर देता हूँ। ठीक है, कुछ डिटेल आपको देना है तो उस केस में यहाँ पे नो मोर, ऐसे पूरा डिटेल आप भर सकते हो तो यहाँ पे नो मोर कर सकते हो। प्राइवेसी पॉलिसी हमने नहीं ऐड किया है यहाँ पे, वेबसाइट का जो है डिस्क्लेमर एक बार चेक कर लेते हैं सब ओके है या नहीं है, और इसको फिनिश करके देखते हैं। ओके फाइन, ये सारे ओके हो गए। अभी ये मेरा पेज रेडी हो गया और ये ऐड भी रेडी हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये ऐड रेडी होने के बाद यहाँ पे कंफर्म कर लेंगे, यहाँ पे कंफर्म करेंगे और यहाँ पे देख सकते हो जो फेसबुक पिक्सल ऑलरेडी वहाँ पे इंस्टॉल है। तो जैसे ये ऐड रेडी हो जाएगा तो अराउंड कुछ 10-15 मिनट टाइम लगते हैं, कभी कभी 3-4 घंटे भी लग जाते हैं ये ऐड को मीन्स अप्रूवल के लिए। खासकर अभी कुछ कोविड-19 के बाद अप्रूवल टाइम बढ़ गया है, तो यहाँ से आपको मीन्स ऐड अप्रूव होगा तो यहाँ पे बता देगा ऐड अप्रूव है। तब ये ऐड अप्रूव होने के बाद आप ये जो लीड्स जनरेट कहाँ से करोगे, तो मैं आपको ये बताता हूँ। लीड्स जनरेट करने का जो यहाँ पे जाओगे इस पेज पे जाने के बाद मोर पे आप क्लिक करोगे और मोर पे क्लिक करने के पब्लिशिंग टूल्स पे जाओगे और लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे देखना एक ऑप्शन रहेगा फॉर्म लाइब्रेरी। तो फॉर्म लाइब्रेरी पे आप क्लिक करोगे। जैसे फॉर्म लाइब्रेरी पे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ एक ऑप्शन आ जाएगा जहाँ से आप लीड को डाउनलोड कर सकते हो। दो तरीके से बता सकता हूँ, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे है जो यहाँ पे आप डाउनलोड पे क्लिक कर सकते हो। ये डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो आपको रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ कि इस ऐड पे जाओगे, जो मैं दिखाता हूँ ऑल टाइम करके, जो पुराने कोई भी होंगे तो उसका मैं बताता हूँ। तो एक तो आप पब्लिशिंग टूल से जो है आप डाउनलोड कर सकते हो और दूसरा तरीका आप यहाँ से कर सकते हो। इसमें से लीड का कौन सा ऐड एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये लीड जनरेशन का ऐड है, इसमें लोग क्लिक करते हैं और देखो 249 लीड जनरेट हुआ है। पर कॉस्ट कितना आया है, 20 रुपीज़ पर कॉस्ट आया है। 47,000 इम्प्रेशन आया है, 31,000 तक लोगों पे पहुंचा है, 5,000 रुपीज़ अप्रॉक्स खर्च हुआ है। तो यहाँ से भी आप जनरेट कर सकते हो। यहाँ पे फिर क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद आप देख रहे हो ऑन फेसबुक लीड्स, यहाँ पे क्लिक करोगे। ये पुराना ऐड है, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी हमने जो जनरेट किया है तो इमीडिएट तो नहीं आएगा। और यहाँ पे डाउनलोड न्यू लीड्स, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो और इसको डाउनलोड आप एक्सेल या CSV फाइल में इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो इस तरीके से आप लीड को जनरेट कर सकते हो और जनरेट करने के बाद आप इसको फिर चाहो ईमेल ऑटोमेशन, कॉल करना, जस्ट जो भी करना है आप वहाँ पे कर सकते हो। तो ये कितने लोगों को क्लियर हुआ कि ऐड हम किस तरीके से बनाएंगे? इफ क्लियर प्लीज टाइप क्लियर।
जो क्वेश्चन है मैं सबका आंसर देता हूँ वन बाय वन। फाइन। तो मेनली फेसबुक एड्स में लिमिट का यही इतना ही है। बाकी और सारे ऑप्शन है, वो सारे ऑप्शन जो है मीन्स हम लोग इस पे वर्कआउट कर सकते हैं। जैसे आप करना शुरू करोगे तो फिर हम लोग इस पे वर्क करेंगे। ओके अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। आप लोग कुछ लोगों के कुछ क्वेश्चन हैं तो वो हम लोग आंसर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछे थे, तेजस पूछे थे, हाउ टू डिसाइड, अच्छा राहुल का भी था। राहुल मैं बताता हूँ, पहले इनका देख लेता हूँ। हाउ टू डिसाइड बजट एंड व्हाट अमाउंट शुड आई स्पेंड फॉर पर्टिकुलर एड फर्स्ट टाइम, हियर शुड आई अप्लाई इंटेंस डिजायर एक्शन। देखो देखिए नॉर्मली क्या होता है, सबसे पहले आपको जब बजट डिसाइड करना है तो बजट के साथ आपको प्ले करना पड़ेगा। तो पहले ट्राई करो कि डेली का मिनिमम बजट, मान लो कि मिनिमम आप 40 रुपीज़ तो होते हैं, ट्राई करो 100 रुपये का पर डे। अगर आपके पास बजट नहीं है तो बजट है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, 500 1000 रुपये से ट्राई करो। और ट्राई करो मल्टीपल ऐड रन करने के लिए। जब मान लो कि और मल्टीपल ऐड रन करोगे तो बताता हूँ किस तरीके से रन करोगे। पहला ऐड अगर चाहो तो आप फेसबुक के लिए रन करो, दूसरा इंस्टा के लिए करो, तीसरा वीडियो ऐड के लिए करो, चौथा इमेज ऐड के लिए करो। अब ये चारों ऐड को रन करने के बाद आप अंडरस्टैंड करो कि आपका कॉस्ट क्या जा रहा है, आपका कन्वर्जन रेशियो क्या जा रहा है। जिस ऐड में सबसे कम कॉस्ट जाएगा, सबसे कम कन्वर्जन रेशियो जाएगा, उस केस में आप उस वे से उसको यूज कर सकते हो। तो ये एक पहला, क्योंकि यहाँ पे क्या, जब तक कि आप, क्योंकि हर बिजनेस का हर ऑडियंस अलग अलग होता है, तो पहले से ही आप प्री डिफाइंड नहीं हो सकता है कि कितना कॉस्ट जाने वाला। तो आपको यूज करना पड़ेगा मार्केट में, थोड़ा सा 1 वीक आपको देखना पड़ेगा। अब ये 4 मैंने बताया, 4 या 5 ऐड बनाए हो, तो इसमें से चेक करो कौन सा ऐड सबसे ज्यादा अच्छा चल रहा है, तो उस ऐड को आगे करो, बाकी उसमें सारे बजट डाल दो और बाकी का ऐड को आप पॉज कर दो। इस वजह से आप जो है बजट डिसाइड करके आप आगे बढ़ सकते हो। और हेयर यू शुड अप्लाई इंटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन। हाँ, यहाँ पे आप चूज कर सकते हो कि कौन कौन सा एक्शन जो, या फिर मीन्स जो हम लोग डेमोग्राफिक के अकॉर्डिंग हम लोग जो इंटरेस्ट चूज करते हैं, इंटरेस्ट के चूज करने के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। राहुल, ऑलरेडी राहुल को मिला है, एक बार आप ट्राई करेंगे तो आपको भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जाओगे तो पिक्सल पे सेटअप इंस्टॉल, ओके। अभी सॉरी, देखो यहाँ पे आ गया। देखो यहाँ पे क्या हुआ, 2 चीजें आए और इस पे अगर क्लिक करोगे तो अगर आपके पास अगर कोई वेबसाइट अगर 3 कार्ड में बना हुआ है या बिग कॉमर्स में बना हुआ है, मैजेंटो में बना हुआ है, तो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। या वर्डप्रेस में बना हुआ है, आप यहाँ से डायरेक्टली आप इंटीग्रेट करोगे, वर्डप्रेस पे क्लिक करोगे और वर्डप्रेस पे क्लिक करने के बाद पूरा ऑप्शन है, यहाँ से आप प्लगइन को डाउनलोड करोगे, सेटिंग्स में जाओगे, अगर वर्डप्रेस आता होगा तो आप ये फॉलो कर सकते हो। तो अभी वर्डप्रेस अगर नहीं आएगा तो आपको समझने में इसको दिक्कत होगा, तो हम लोग इसको नहीं समझते हैं। मैं आपको इजी वे वाला जो बताता हूँ। दूसरा जो मैनुअल है, मैनुअल एड्स पे क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद ये जो कोड है, ये कोड को कॉपी करना है और कॉपी करके वेबसाइट के हेडर पे डालना है। ओके, तो इस वे से आप यहाँ पे आगे बढ़ सकते हो। आई होप कि क्लियर हुआ होगा आपका ये डाउट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूँ। राकेश 5-6 का है, आप जो है इस पे चले जाइएगा पेज पे, जो लोग अटेंड नहीं किए होंगे। ये ग्रुप है, मैं ग्रुप में पोस्ट करता हूँ, अगर किसी लोगों ने अटेंड नहीं किया होगा तो ये ग्रुप आप ज्वाइन कीजिएगा। इस ग्रुप के थ्रू आपको मिल जाएंगे जो भी सेशन के रिकॉर्डिंग है, ये सेशन के रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगे। ओके, फिर हाँ, जयदीप का इज देयर एनी मिनिमम कमिटेड बजट लाइक गूगल। हाँ जयदीप, 40 रुपीज़ मिनिमम रहता है। तो
आप उससे मिनिमम 40 रुपीज़ पर डे का रहता है, तो इसे कम नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा आप कर सकते हो। गीत का है इफ़ वी चूज 100 रुपीज़ हाउ मेनी लीड्स यू मे गेट इन अ डे। गीत कोई फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की लीड जनरेट करना चाहते हो सकता है कि आपको 5 रुपये भी लीड कॉस्ट पड़े, 20 रुपये भी पड़े, 100 रुपये या 200 रुपये भी कॉस्ट पड़ेगा, तो कुछ नहीं है। इसलिए मैं बताया राहुल के आंसर क्वेश्चन को मैं आंसर कर रहा था कि जब आप लीड जब कैंपेन बनाते हो तो बनाने के बाद आपको पता चलेगा कि इसमें से ऐड कौन सा परफॉर्म करना चाहिए। मैंने क्या बोला, 5 ऐड चलाओ, 5 ऐड चलाओ, पांचों में से क्या होगा कि कौन सा ऐड आपको सबसे ज्यादा वर्कआउट हो रहा है या फिर सबसे कम पैसे में आपको क्या चीज मिल रहा है। उस केस में आप जो है मीन्स जो जिसमें कम पैसे में आपको ज्यादा लीड मिल रही है वो ऐड आप कंटिन्यू कर सकते हो। तेजस, इफ यू हैव एनी क्लाइंट सेल आई यूज हिज कार्ड और ऑन कार्ड। तेजस, एक और ऑप्शन बताता हूँ मैं यहाँ पे, अगर मान लो कि आपको अगर उनके ही एड कैंपेन में चला सकते हैं, मैं बताता हूँ क्या करना है। ये थोड़ा सा एडवांस पार्ट है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना कि कैसे क्या करते हैं। जब भी फेसबुक पेज पे जाओगे तो फेसबुक पेज पे जाने के बाद सेटिंग्स पे जाना, ये हम लोग ग्रुप पे हैं आई थिंक। नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, मेरे कोई भी क्लाइंट है तो मैं उनका पूरा एक्सेस नहीं लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, उनको बोलता हूँ कि उनके अकाउंट में पेज बनाता हूँ, सिर्फ उनका एक्सेस में ले लेता हूँ। तो एक्सेस में सेटिंग्स पे जाओगे और सेटिंग्स पे जाने के बाद आप यहाँ पे यूजर होगा, देखो यहाँ पे पेज रोल है, ठीक है, और पेज रोल पे आप क्लिक करोगे तो पेज रोल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे असाइन न्यू रोल, ठीक है। अगर मान लो कि राहुल नाम है, अगर आप यहाँ पे कनेक्टेड है तो मैं देखता हूँ, अगर आप इसे कनेक्टेड राहुल फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ राहुल देशपांडे, मुझे नहीं पता ये आप है या नहीं है, एक एग्जांपल लेता हूँ। अगर आप है तो मैं यहाँ पे आपको सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे रोल डिसाइड करूंगा मॉडरेटर, एडवर्टाइजर, एनालिस्ट। अगर आप एडवर्टाइजर हैं तो आप उनको जिनका बिजनेस रहेगा उनको बोलिए कि जो पेज है, पेज में आपको मीन्स आपको सिलेक्ट करके आपको एडवर्टाइजर बना देंगे, तो उनके पेज को आप एक्सेस कर सकते हो। जब भी पेमेंट करने की बात है आप उनको बोलो पे करने के लिए, सिर्फ आप अकाउंट सेटअप आप अपने एंड से कर सकते हो, आपको पूरे पेज का एक्सेस आपके पास आ जाएगा। ओके